बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वही राजपूत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन और जहाँ पे ग़ज़वा उहद की पहाड़ी है। आज ये ज़ियारतें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके आए तो सबसे पहले उन्होंने ये मस्जिद तमीर की। इस मस्जिद की तमीर में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से संग बुनियाद रखी और उनके साथ आपके सहाबा कराम ने इसको तमीर किया। इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया है। ये वो मस्जिद है जिसकी पहले ही दिन से बुनियाद परहेजगारी पे रखी गई है और इस मस्जिद में ऐसे लोग हैं जिनको पाकी बहुत पसंद है और अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है, क्योंकि इसकी बुनियाद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी और उनके साथ सहाबा कराम ने। बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफल अदा करने वाले को इतना सवाब मिलेगा जितना एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। इसलिए लोग जब आते हैं तो इधर ज़्यादा से ज़्यादा जो है नवाफिल अदा करते हैं और आज हम भी नवाफिल अदा करके ये सादत हासिल की है। मेरे इल्म में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप जब भी मदीना पाक आएँ तो मस्जिद कुबा में ज़रूर नमाज़ें भी पढ़ें और नवाफिल भी अदा और बने रहिए मेरे साथ। अभी आपको मैं विज़िट करवाने लगा हूँ, ज़ियारत करवाने लगा हूँ मस्जिद क़िबलतैन की। अब हम वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि मदीना पाक में जब भी आप ज़ियारतें करने के लिए किसी टैक्सी वाले या किसी गाड़ी वाले से बात करते हैं तो एक ही साथ सब ज़ियारतों की बात ना करें, क्योंकि वो उनके पास टाइम भी कम होता है तो आपको बहुत कम टाइम में वो ज़ियारतें करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ियारतें जो है ना रह जाती हैं। तो आप ऐसा किया करें कि जब मस्जिद कुबा आना है तो मस्जिद कुबा के लिए सिर्फ टैक्सी बुक करवाएं, जब जिस ज़ियारत के लिए जाना है वहाँ के लिए टैक्सी बुक करवाएं। जी तो नाज़रीन, हम पहुँच गए हैं ग़ज़वा उहद के मुकाम पर। ये ग़ज़वा उहद की पहाड़ी है। ये तकरीबन 7 किलोमीटर के रकबे में फैली हुई है और ग़ज़वा उहद इस्लाम की दूसरी जो जंग है, यानी कि काफरों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ दूसरी जंग की। इससे पहले जो जंग हुई थी वो जंग बदर है और उसमें अल्लाह की ज़ात पाक ने मुसलमानों को बहुत ही अच्छे तरीके से फतह याबी नसीब की और उसके बाद ये ग़ज़वा उहद ये इस्लाम की दूसरी जंग है। ग़ज़वा बदर में काफरों के 70 जो काफर कत्ल हुए, जिसमें उनका सरदार अबू जहल भी मारा गया था। जंग बदर में हारने की वजह से उन्होंने मुसलमानों से फिर से बदला लेने के लिए 1 साल तक तैयारी की और 1 साल के बाद ये जंग उहद मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग का इरादा किया। और ये जो पीछे आपको पहाड़ी नज़र आ रही है जिसके ऊपर लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, इसको जबल रुमात कहते हैं और ये वो पहाड़ी है जिसको हम तीरों वाली भी पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज इधर खड़े किए थे और साथ ही उन तीरंदाजों को हुक्म दिया था कि फतह हो या शिकस्त हो, जब तक मैं ना कहूँ, मैं हुक्म ना दूँ, आपने ये पहाड़ी को नहीं छोड़ना। जंग उहद में शुरू में मुसलमानों को फतह नसीब हुई और तीरंदाज जो ऊपर सहाबा कराम थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब हमारी फतह हो गई है तो नीचे उतरते हैं, दूसरे सहाबा कराम के साथ माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए उनकी मदद करते हैं। कुछ सहाबा कराम रोकते रहे कि अभी तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद नहीं फरमाया कि आप पहाड़ी से नीचे आ जाएं। तो जो सहाबा कराम नीचे उतरने का इसरार कर रहे थे उन्होंने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो जंग की हद तक था। अब तो कुफार भाग चुके हैं, अपना सामान छोड़ के अपनी जान बचा के भाग गए हैं कुफार। अब हम उतर सकते हैं, ये नाफरमानी नहीं है, क्योंकि कुफार मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। इसी कश्मकश में 38 से 40 सहाबा कराम नीचे उतर गए और बाकी पीछे 10 से 12 सहाबा कराम पीछे बचे। और इसी के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उनकी बहादुरी के, उनकी शजाअत के किस्से तो पहले भी मशहूर थे। वो अपने 100 घोड़सवारों के साथ आए और
मुसलमानों का अच्छा खासा नुकसान किया। 70 सहाबा कराम शहीद हुए। इसी जंग में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंतान मुबारक शहीद हुए और चेहरा लहू लुहान हुआ। और इसी जगह पे 70 सहाबा कराम शहीद हुए हैं। और अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि इधर आना और इन को सहाबा कराम को सलाम पेश करना। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो इधर आया करते थे। और ये वो मुकाम है जो ये जो जंगला लगा हुआ है, इसके पीछे वो 70 सहाबा कराम की जो है ना कब्र मुबारक है। और इधर वो शहीद यानी कि जो शहीद हुए थे तो इधर उनकी तदफीन की गई। और आज हजाज कराम आते हैं जब मदीना पाक में ज़ियारत के लिए, तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। वो इधर आया करते थे। और अल्लाह की ज़ात पाक हमें सुन्नत और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता करे। बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको लेके जाने लगा हूँ मस्जिद क़िबलातैन, जहाँ पे नमाज के दौरान अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख चेंज किया। और वो क्यों किया उसकी वजह भी आपको साथ में शेयर करूँगा। तो मिलते हैं मस्जिद क़िबलातैन में। तो उधर आपको उसकी जितनी मेरे नॉलेज में, जितनी मेरे इल्म में मौजूद है हिस्ट्री, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जी तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं मस्जिद क़िबलातैन में। इसके दो किबला क्यों कहा जाता है आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नमाज अदा करते थे हरम पाक में खाना काबा के सामने, तो मस्जिद अक्सा का भी रुख और खाना काबा का रुख एक ही तरफ हुआ करता था। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि सिर्फ़ खाना काबा की तरफ जो है ना मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाए। तो इसी उम्मीद में थे और ऊपर बार बार आसमानों की तरफ देखते थे कि कब वही नाज़िल हो। और जहाँ तक मेरे इल्म में है, ज़ोहर की अज़ान के दौरान या शायद असर की अज़ान के दौरान अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख चेंज कर दिया। यानी कि पहले मुसलमानों का जो अव्वल काबा है वो फ़लस्तीन में मौजूद है, मस्जिद अक्सा। ये जो खाना काबा है ये दूसरा काबा है। यहाँ पे भी नौफल पढ़ने का, नमाज अदा करने का बहुत ही सवाब है, क्योंकि इस मस्जिद में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई है। माशाल्लाह आप मस्जिद का पूरा व्यू देख सकते हैं कि ये वो मस्जिद है कि जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाते रहे हैं। और इस मस्जिद को ये शर्फ हासिल है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर इमामत करवाई है। और यहाँ पे जो भी दिल से दुआ मांगी जाए अल्लाह की ज़ात पाक उसको ज़रूर कबूल करते हैं। और लोग आते हैं, जो हजाज कराम आते हैं उम्रा के लिए, हज करने के लिए, तो इधर आकर ढेरों दुआएं करते हैं और अल्लाह की ज़ात पाक उनकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। अब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े थे तो इस तरफ था, यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ था रुख उनका। ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर निशानदेही के तौर पे मसल्ले का निशान बना हुआ है कि इस तरफ मुंह था उनका जो है ना जब नमाज पढ़े थे। और जैसे ही वही नाज़िल हुई तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त अपना रुख जो है ना वो चेंज कर दिया, खाना काबा की तरफ कर दिया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली ख्वाहिश थी कि जो सजदा करने की जगह सिर्फ खाना काबा की तरफ हो। यानी कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो नमाज़ पढ़ें और खाना काबा की तरफ रुख करेंगे। तो नमाज के दौरान ही अल्लाह की ज़ात पाक ने वही उतारी और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त नमाज के दौरान ही अपना जो है ना रुख चेंज कर लिया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों को इस जगह की ज़्यादा नसीब फरमाए और आप लोगों के ईमान ताज़ा करने के लिए ये अल्लाह की ज़ात पाक ने मुकाम छोड़े हुए हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह दूसरी ज़ियारत भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा जहाँ जहाँ पे मैं जाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।